सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग जो क्लास सिक्स का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोइंग आवर नंबर चैप्टर क्या है। इसका देखो, सबसे पहले चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नोइंग आवर नंबर होता क्या है। नोइंग आवर नंबर का मतलब होता है कि अपने नंबर को जानना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक इंडियन सिस्टम को पढ़ेंगे, एक इंडियन सिस्टम को और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम को। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम का मतलब होता है भारतीय संख्या और इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या। ठीक है, तो इससे पहले हम ये मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि किस तरीके से करना है, पर हम इसको पहले रफ वर्क में करेंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो इंडियन सिस्टम का मतलब होता क्या है। देखो हम किसी चीज़ को बोलते कैसे हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश ग्रामर में कोई चीज़ कोई लेटर्स को जोड़कर पूरा वर्ड बोलते हैं, उसी तरीके से हम इन चीज़ों को मतलब एक नंबर को साथ में जोड़कर हम किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ इधर 7, जैसे सेम लिखे वैसे नंबर लिखूँगा सारे 6 आपका 4। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे 467। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 का पेयर बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 का पेयर बन गया तो इसको जो इसकी जो प्लेस वैल्यू इसको हम बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं हम टेंस और इसको क्या बोलते हैं 100। ठीक है, जैसे मैंने बोला 467। ठीक है, और आपने ये हमेशा याद रखना है कि इंडियन सिस्टम के अंदर हमेशा कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिख ली इधर 3, तो 3 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे 1000। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कैसे 3467। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे 1000 लिखने हैं, 1000 के बाद क्या आता है। जैसे मान लो कोई संख्या ले ली मैंने इधर 3 लिखा, और जैसे सेम भी ले लेता हूँ मैं ऊपर की, जैसे 4, तो ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, तो ये 43,467 बोलेंगे। अब देखो ये 1000 का पेयर, देखो ये आपका 100 का पेयर बना, ये आपका 1000 का पेयर बना। देखो हैंड राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करना, आप लोग देख लेंगे स्पेलिंग वगैरह को। ठीक है, अब इसके बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, जब कॉमा लगेगा तो इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट पेयर में बनाएंगे। जैसे मान लो इधर कोई संख्या लिख लेते हैं हम लोग 5, इसको हम लिखेंगे 5,000 के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख आता है। ठीक है, लाख बोलते इसको लोग। ठीक है, और जैसे मान लो इसके बाद मैंने लिख दिया 3, इसको बोलते हैं हम 10 लाख। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लाख का पेयर। इसके बाद मान लो हमने लिख लिया एक नेक्स्ट संख्या करोड़, और आगे लिख देते 46 10 करोड़। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे 46 करोड़, ये बनी करोड़ की। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम 46 करोड़ 35,43,467, ये हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है और आपने हमेशा याद रखना कि इंडियन सिस्टम के अंदर हमेशा जो डिजिट लगता है वो 3 डिजिट के बाद लगता है, और हमेशा 2 के पेयर्स बनता है। आगे देखो ये 100 का बना, इधर आपका 1000 का बन गया, इधर लाख का बन गया, आगे करोड़ का बन गया, आगे भी होता है। पर हमारी क्लास के लिए इतना ही इनफ है, 6th क्लास के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ा। पहले वंश आता है और हिंदी में हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए, सभी के लिए यूज़फुल वीडियो है। जैसे मैंने इधर लिखा भी हुआ कि 43,467। ठीक है, तो हमेशा रखना कि इंडियन सिस्टम में, देखो मैं लिखा है इंडियन सिस्टम में कॉमा 3 नंबर के बाद आता है। मतलब जो ये बताया ना मैंने इधर, ये कॉमा ये 3 नंबर के बाद है, 1 2 3 पर बंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर 100, उसके बाद कॉमा आया है। ठीक है, और हमेशा आपने रखना है कि जो आपने नंबर शुरू करना है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ करना है जब भी आपने ऐसे टेबल बनाना है कुछ। ठीक है, ये राइट से इस तरफ और राइट, और फिर 6 फिर 4। ठीक है, फिर टॉपिक 2 है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्या। अब अंतर्राष्ट्रीय